व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हिडन फेस। वेल, इस कहानी का बॉलीवुड में भी रीमेक बनाया गया है, तो वो कौन सी मूवी है इसको देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एंड्रयू नाम के आदमी से, जो कि प्रोफेशन से एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर है, पर आज वो कुछ उदास सा है। उसके हाथ में एक कैमरा है जिस पर वो अपनी गर्लफ्रेंड बेलन की रिकॉर्डिंग सुन रहा है। वो कह रही है कि हमारे बीच अब कुछ भी सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। और यही वजह है कि एंड्रयू आज खुश नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड क्यों चली गई। अब अपने मूड को ठीक करने के लिए वो पास के ही पब में जाता है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसे देख के वहाँ काम करने वाली एक फ्लैमिन नाम की वेट्रेस उसे बात करने आती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब देर रात शराब पीने के बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ उसकी कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है। अब एंड्रयू इतने नशे में होता है कि खुद को संभाल नहीं पाता। तभी वहाँ फ्लैमिन आती है और उसे अपने घर ले जाती है। अब अगले दिन जब एंड्रयू सो कर उठता है तो वो उसके पास आकर बात करने की सोचती है, लेकिन एंड्रयू उसे बहुत ही रूडली बात करता है और वहाँ से अपनी ऑर्केस्ट्रा क्लासेस के लिए निकल जाता है। पर वहाँ उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने आखिर उसे क्यों छोड़ दिया। उसने तो उसके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं था जिससे उसे हर्ट हो। आखिर इसके पीछे क्या बात हो सकती है, आपको भी जाननी है तो थोड़ा इंतजार करना होगा। क्लास से आते हुए एंड्रयू एक बार फिर से उसी पब में जाता है फ्लैमिन से मिलने के लिए, उसे सॉरी बोलने के लिए, या फिर ये कहें कि उसे किसी की ज़रूरत थी, फ्लैमिन की ज़रूरत थी। अब फ्लैमिन उसे माफ़ कर देती है और दोनों में बहुत सारी बातें होती है। तो एंड्रयू फ्लैमिन को अपने घर इन्वाइट करता है, जहाँ पे दोनों करीब आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मस्त गेम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे आप घर बैठे खेल कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आज हम खेलने वाले हैं द क्रच गेम द एविएटर, जो कि 4RA बिट लाइसेंस अप्रूव गेम है। तो आपको इसे खेलना कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ। हम अपने फ़ोन स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम फर्स्ट बेट लगाने वाले हैं। जितना ये प्लेन ऊपर उड़ेगा उतना ज़्यादा हम जीतेंगे। तो ये प्लेन उड़ चुका है और उड़ता ही जा रहा है। तो फाइनली हमने जीत लिया है 1500 रुपये, और ये अमाउंट हमें आधे मिनट में जीत लिया है। तो इसके बाद हम सेकंड बेट लगाएंगे और ये रही हमारी सेकंड बेट। वेल, इसमें भी हमने जीत लिया है। तो जीते हुए पैसे हम विड्रॉल कर लेते हैं और ये अमाउंट सीधा मेरे गूगल पे अकाउंट में आ जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इसे खेल कर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेंगे 230% डिस्काउंट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके ये गेम खेल सकते हैं आप। कल यहाँ से अब एंड्रयू की लाइफ में धीरे धीरे करके बेलन की इंपॉर्टेंस कम होने लगी थी, और यहाँ फ्लैमिन भी उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। उसे तो हमेशा से ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था जिसके पास पैसा हो, खुद का घर हो, जो कि एंड्रयू के पास काफ़ी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्लैमिन की आँख खुलती है तो वो नीचे जाकर घर को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ उसे एक टेबल पर पेपर्स मिलते हैं। अब वो उसे खोल पाती कि तब तक वहाँ पर एंड्रयू चिल्लाते हुए कहता है कि उसे मत छूना। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। अब यहाँ वो फ्रेश होने जाती है, पर इसी दौरान उसे सिंक से कुछ आवाज़ें आती है, जिससे कि उसे कोई मदद मांग रहा हो, पर उससे शायद ये वहम लगता है, इसलिए वो फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। अब कुछ देर बाद डोर पे कुछ लोग आते हैं जो असल में FBI वाले थे। वो एंड्रयू से उसके एक्स गर्लफ्रेंड बेलन के बारे में पूछताछ करने आए थे, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफ़ी दिनों से गायब है और उसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेन करवाई थी। तो एंड्रयू कहता है कि मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ चली गई अचानक से। अब यहाँ वो एक वीडियो भी दिखाता है जो बेलन ने उसके लिए बनाई थी, और बताता है कि उसने तो अपना एक भी सामान तक यहाँ पर नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर वो FBI वाले उल्टा उस पर ही शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उसने अपनी एक्स के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। वेल, अब वो 2 ऑफिसर में से एक ऑफिसर फ्लैमिन का एक्स होता है, जो उसे वार्निंग देता है और समझाता है कि यह आदमी सही नहीं है। इसकी गर्लफ्रेंड इतनी दिनों से गायब है, उसे ढूंढने के बजाय वो तुम्हारे साथ यहाँ पर मजे कर रहा है। इसका साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ फ्लैमिन ऐसा करने वाली नहीं थी, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से उसे कोई पैसे वाला बॉयफ्रेंड मिला था। वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब उस रात उसके साथ एक बार फिर कुछ अजीब होता है। जब वो बात ले रही होती है तो टब का पानी वाइब्रेट होने लगता है, जिसे वो देखकर बाहर आ जाती है और फौरन एंड्रयू को आवाज़ लगाती है, पर वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा एक वहम हो सकता है। अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर एंड्रयू का डॉगी उसके रूम के लगे मिरर की तरफ बहुत ही अजीब वे में देख रहा होता है। तो एंड्रयू उसे बाहर भगा देता है, पर आखिर सारी चीज़ें बाथरूम में ही क्यों हो रही थी। अब नेक्स्ट डे एंड्रयू उसे लेके अपने कॉन्सर्ट में जाता है, जहाँ वो फ्लैमिन को सबसे एज ए गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है।
इसी दौरान एक लड़की एंड्रयू को बार बार देखती है तो वो भी उसे देखता है, जिसे यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि एंड्रयू एक लड़की पे टिकने वाला बंदा नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और फ्लेमिन पे, जो शाल ले रही होती है, तभी अचानक से गर्म पानी आने लगता है जिससे उसकी स्किन जल जाती है। अब ये बात वो एंड्रयू को भी बताती है, पर वो इन सब बातों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब कुछ दिनों बाद वो दोनों डिनर पर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लेमिन बहुत ही खुश होती है। पर तभी उसे बेड के साइड में एक शाफ्ट दिखता है जिसके अंदर एक की मिलती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये किस ताले की चाबी हो सकती है, लेकिन बाद में वो उसे लॉकेट बनाकर पहन लेती है। पर इसी बीच तेज बारिश होने लगती है और लाइट भी चली जाती है, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वो एक नाइफ उठाकर नीचे जाती है तो उसे लगता है कि शायद घर में कोई घुस गया है, और तभी उसके पीछे से कोई धक्का देता है जिससे वो गिर जाती है। थोड़ी देर में एंड्रयू आकर उसे उठाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है और बताता है कि शायद वो मेरा डॉग हो सकता है जो अंधेरे में डर जाता है। पर ये कैसे पॉसिबल है, डॉग तो पैर की तरफ से धक्का देता है, ना कि सर की तरफ से। अब उसे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। जब से फ्लेमिन इस घर में आई है तब से उसके साथ कुछ न कुछ बुराई होता जा रहा है, जिस बात से एंड्रयू भी परेशान हो चुका था। लेकिन यहाँ उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि पुलिस को एक लाश मिली है जो शायद बेलन की हो सकती है। अब जब ये बात वो फ्लेमिन को बताता है तो वो मन ही मन थोड़ा अच्छा फील करती है कि इतनी मुश्किल झेलने के बाद कम से कम एक अच्छी न्यूज़ तो सुनने को मिली है। वो किसी भी तरह से एंड्रयू को खोना नहीं चाहती थी। अब एंड्रयू लाश देखने जाता है पर वो बेलन की नहीं होती, और ये जानकर उसके चेहरे पर एक टेंशन शो होती है, जिसे एंड्रयू समझ जाता है। तो वो कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अपने रिलेशन से मूव ऑन हो चुका हूँ। और ये बोलते हुए वो फ्लेमिन को हक कर लेता है। फिर इसी दौरान हम उसी रूम के मिरर के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन आखिर में वो कौन है? क्या वो बेलन है? और अगर वो बेलन है तो वो यहाँ कैसे पहुंची? वेल, कहानी अब पास में जाती है जहां हम बेलन और एंड्रयू को देखते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिन बाद एंड्रयू एक ऑर्केस्ट्रा बैंड में जॉब के लिए अप्लाई करता है और वो अप्रूव भी हो जाती है, पर उसे उसके लिए दूसरे शहर जाना होगा। लेकिन यहाँ बेलन श्योर नहीं होती। उसे लेके उसके मन में एक डाउट होता है कि कहीं वो उसे छोड़ ना दे, लेकिन अंत में वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब कुछ समय बाद एंड्रयू बैंड में बहुत ही फेमस हो जाता है और वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग जाता है। उसी समय उसने ये घर भी खरीदा था। अब बेलन यहाँ एक शूज़ फैक्ट्री के लिए डिज़ाइनिंग का काम करने लगी थी। दोनों बहुत ही सक्सेस थे अपने प्रोफेशन में, पर एंड्रयू हमेशा उसके साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था, जो बेलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और इसी के लिए दोनों में काफ़ी लड़ाई भी होती थी। तो एंड्रयू उसे माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय बाद बेलन उस लड़की और एंड्रयू को दोबारा देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन में दरारें आना शुरू हो जाती है। अब बेलन उसे 2-3 दिन तक बात नहीं करती, पर कुछ दिन बाद एंड्रयू खुद उसे माफ़ी मांग लेता है, और इसी तरह से इनकी लाइफ चल रही थी। कोई कभी वो माफ़ी मांगते हैं, कभी वो माफ़ी मांगते हैं। वेल, कुछ समय बाद उस बंगलो का एक्स ओनर बेलन से मिलने आती है। उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, तो बेलन भी एंड्रयू के बारे में उसे बताती है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ बहुत फ्लर्ट करता है, और जबकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेडी उसे कहती है कि क्यों ना तुम उसका एक टेस्ट करो कि वो तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं। तो बेलन पूछती है कि पर ये कैसे होगा, जिसके बाद वो उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पे एंड्रयू और बेलन के रूम में एक मिरर होता है, और इस मिरर के पीछे एक खुफिया कमरा होता है जिसके अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी जो सालों तक इस्तेमाल हो सकती है, और तुम यहाँ से उस पार नज़र भी रख सकते हो। तो बेलन पूछती है पर ये आखिर बनाया किसने? तो लेडी बताती है कि मेरे हस्बैंड हिटलर आर्मी में बड़ी पोस्ट पर थे। वो वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके ऊपर बहुत से हमले हुए थे, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ एक रूम बनवाया था। इस रूम में एक खासियत होती है कि ये पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है, लेकिन जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो हमें अच्छी तरह से सुनाई दे सकता है। यहाँ तक कि उस रूम में जितने मिरर लगे थे उससे हम बाहर देख भी सकते थे, इंक्लूडिंग बेडरूम और वॉशरूम को भी। लेकिन बाहर वालों को ये बस एक मिरर लगेगा। अब यहाँ वो उसे बताती है कि अगर तुम्हें एंड्रयू पर टेस्ट करना है कि वो तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं है, तो तुम एक दिन के लिए छुप जाओ और उसके पास एक रिकॉर्डिंग छोड़कर चली जाओ, जिससे उसे लगेगा कि तुम उसे छोड़कर चली गई हो, और फिर सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। सो कहानी आगे बढ़ती है। अब बेलन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ये बोलते हुए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं सही चल रहा है। जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े, बैग्स, पर्सनल आईडी, पासपोर्ट लेके उसी खुफिया कमरे में चली जाती है और रूम को लॉक कर लेती है।
पर वो कहती है ना कि ज़्यादा खुराफाती दिमाग शैतान का होता है, और यहाँ बेलन के साथ भी यही होता है। वो उस कमरे में तो चली गई थी, लेकिन उसकी चाबी उससे बाहर ही भूल गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब उसने गेट को लॉक कर लिया था और वो अंदर से गेट कैसे खोलेगी ये उससे भी पता नहीं होता है। कुछ ही देर बाद वो एंड्रियो को कॉल लगाती है, पर उस कमरे में नेटवर्क तक भी नहीं आता था। जब एंड्रियो आके उस वीडियो को देखता है तो वो रोने लगता है, जो मिरर के उस पार बेलन भी देख रही थी। वो उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी है। अब बेलन उसी रूम में फंस चुकी है और इसी तरह से महीने बीत जाते हैं। वो वहीं फंसी रह जाती है सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से। और एक दिन अचानक से उसे मिरर में एक लड़की दिखती है जो थी फ्लेमिन, जिसे देख के वो चिल्लाती है, चीखती है, पर उसे उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसने इस रूम में जो भी कुछ किया, जो भी बातें सब सुनी, वो सिर्फ एंड्रियो को डॉग को पता होती है, इसलिए वो बार बार उसी तरफ देख रहा था। तो फ्लेमिन उसे अंदर से गालियां देना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज से सिंक का पानी वाइब्रेट होने लगता है। अब उस कमरे में छानबीन करने पे बेलन को एक ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि कमरे में जो पाइप्स गई हैं उसमें एक चीज लगी है। जब फ्लेमिन नहाने जाती है तो बेलन उस चीज को घुमा देती है, जिससे शावर से गर्म पानी आने लगता है, जिससे उसकी स्किन जल जाती है। और फ्लेमिन को तकलीफ में देखकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की थी। कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वो बाहर निकलने के लिए उस रूम की दीवारें भी खोदने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। इधर हम फ्लेमिन को देखते हैं, जिसे कुछ सही नहीं लग रहा था। जब से वो इस घर में आई थी उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता जा रहा था। जब फ्लेमिन को उस रूम की की मिली थी, जिसे गले में पहनते हुए बेलन उसे देख लेती है। वो चिल्लाती है कि ये चाबियां रूम की है, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पाती। अब एक दिन फ्लेमिन बंगलो के बाहर वॉक कर रही होती है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो फौरन घर के अंदर जाकर सिंक के आगे खड़ी होकर चिल्लाने लगती है। तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती, पर जैसे ही वो चिल्लाती है कि क्या तुम कोई इंसान हो, तो बेलन रॉड से पाइप पर मारती है, जिससे पानी वाइब्रेट होता है। अब वो यहाँ उसे यकीन हो जाता है कि ज़रूर दूसरे साइड कोई इंसान है। तभी डॉग भी उस मिरर की तरफ देखकर भौंकने लगता है। तो फ्लेमिन के दिमाग में आता है कि अभी हाल ही में कौन गायब हुआ है। दोबारा जाकर चिल्लाती है कि क्या तुम बेलन हो, तो पानी वाइब्रेट होने लगता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि दूसरी साइड बेलन ही मौजूद है। वो उस रूम को खोलने का लॉक ढूंढने लगती है, पर वो हर जगह देखती है, वो लॉक नहीं मिलता। तभी उसे मिरर के साइड में रखी बुक्स के पीछे एक की होल दिखता है, जो शायद उसी रूम का एंट्रेंस हो सकता है। लेकिन वो उसे खोलने पे हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही थॉट बार बार आ रहे थे कि अगर बेलन बाहर आ गई तो उसे फिर से पब में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही बेलन बाहर आएगी एंड्रियो उससे दूर चला जाएगा। और यही सब सोचकर वो उस गेट को नहीं खोलती और उस सिंक में बचे पानी को भी बहा देती है, जिससे अब वो वाइब्रेट ना हो पाए। इसी बीच वहाँ पर एंड्रियो आ जाता है, जिसे वो इस बारी कुछ भी नहीं बताती और उसके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है और अपने बेडरूम को भी चेंज कर देती है ताकि बेलन उसे देख ना पाए। अब कुछ समय बाद एक ट्रेजेडी होती है। एंड्रियो बहुत ही चुपचाप रहने लग जाता है, ना तो किसी से बात करता है और ना ही अपने क्लासेस में जा रहा था। फ्लेमिन को लगता है कि शायद वो बेलन को मिस कर रहा होगा, पर असल में बात कुछ और होती है। एक सुबह फ्लेमिन से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है, जो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें एंड्रियो किसी और लड़की के साथ मिल रहा था बिना उसे बताए, यानी कि वो उसे चीट कर रहा था। उसका एक्स उसे कहता है कि ये आदमी सही नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें देखकर फ्लेमिन को बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसे कैसे चीट किया। तो अब एक दिन जब एंड्रियो ऑर्केस्ट्रा क्लासेस के लिए जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में वो उस गेट को खोलने का डिसाइड करती है। अब वो बेलन को आवाज़ लगाती है तो उसका कोई भी जवाब नहीं आता और उसे लगता है कि शायद वो मर गई। वो फाइनली उस गेट को खोलती है तो देखती है कि बेलन वहाँ पर लेटी हुई है। वो उसके करीब जाकर चेक करती है कि वो जिंदा है या फिर नहीं, और तभी अचानक से बेलन उसके सर पे एक बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे वहीं बंद करके बाहर आ जाती है। वो भी उसी की तरह अब अंदर फंस चुकी है और अब इसे भी कोई चाहिए जो कि इसे बाहर निकाल सके, उसे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बेलन आज पूरे 120 दिन बाद बाहर आई है। वो खुद को मिरर में देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता खुद की हालत देखकर। इसके बाद वो अपनी और एंड्रियो की एक फ़ोटो उसी मिरर पर चिपका देती है और उस रूम की बेड पर रख कर चली जाती है। वो एंड्रियो को एक मौका दे रही थी कि हो सके तो अपने प्यार को बचा लो। अब जब एंड्रियो वापस आता है तो उसका डॉग उसे ले जाके उसी मिरर के आगे खड़ा कर देता है जहाँ पे वो फ़ोटो दिखती है। अब यहाँ एक बार फिर उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ कर चली गई है।
क्या इस बार वो इस गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करेगा या हर बार की तरह वो कोई और गर्लफ्रेंड बना लेगा। वहीं बेलन को हम देखते हैं जो दूसरे देश जाकर सेटल हो जाती है और एक नई लाइफ शुरू करती है, और इसी के साथ ये कहानी एक खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों में से कौन सही था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।